देश बचाओ मोर्चा ने एक बार फिर कमर कस ली है और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और खासतौर पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर। सर, दिल्ली में एक दिन का मोर्चा है, लेकिन उससे पहले हेवी बैरिकेडिंग है, कंक्रीट ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं। अब आपके पास क्या विकल्प है और किन मांगों को लेकर आप दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मांग तो हमारी एक ही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है देश हित में नहीं किया जाना चाहिए। पीयूष गोयल का जो हम कल न्यूज में देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम कृषि के साथ और डेयरी क्षेत्र के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, उनका कहना। हम कहते जो व्हाइट हाउस ने, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया, व्हाइट हाउस ने जो प्रेस रिलीज दी उनमें कपास, सोयाबीन, मक्का, ड्राई फ्रूट, सेब, नाशपाती और आगे था अनदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें सब जाता। एक आपने व्हाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाइट रिंगिंग ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ भी कह लीजिए, इसको व्यापक व्यापारक समझौता आप कर रहे हो और हमें बोल रहे हो कुछ भी नहीं है। आप हम देश के स्टेक होल्डर हैं, किसान हैं, हमसे बात नहीं की। इतना आपका मसौदा बढ़िया, आप देश की पार्लियामेंट में रखिए तो सही, विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर इस पर डिबेट करें, हमसे वार्ता करिए, मीडिया बुला लिया। आपके पास तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हम तो आपके जैसे एक्सपर्ट नहीं है। उनकी जो अमेरिका की स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है, वो किसानों के बीच जा रही है, शैंपिंग बोतलें खोल रही है, वो कर रही हो हल्ला भी भारत की मंडी हमें मिल गई। वो क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आप बोल रहे हैं हमारे हित में। और दूसरा हम कहते हैं, मुझे बोलता पीयूष गोयल जी अच्छी तरह जाते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, हम तो अपनी देसी मंडी में भी मुकाबला नहीं करते। मध्य प्रदेश का प्याज हो, ये महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, 50 पैसे औने पौने दाम में बिकता है। हमारा इधर आलू, मक्की अभी पंजाब में बिकती नहीं है, हमारा जो मटर है और राजस्थान की ये लगभग सोयाबीन भी और ये क्या सरसों भी, ये भी नहीं बिकती है। आप हमें कह रहे हैं 5 एकड़ वाले मझौले किसान हैं, जो अमेरिका का 2000 एकड़ वाला किसान है, 10,000 एकड़ वाला किसान भी हो, कारपोरेट खेती करता है, उनको 60 से 80 लाख की सब्सिडी मिलती है। उनको जीएम प्रोडक्शन हमसे बहुत ज्यादा अधिक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेकिन बात ये आ रही है कि आप लोग दिल्ली जाना चाह रहे हैं, वहां पे आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। अब क्या विकल्प है आपके पास? क्योंकि हम देख रहे हैं बैरिकेडिंग है, कंक्रीट ब्लॉक्स लगे हैं और हमने पहले देखा है कि पिछले सालों किस तरह से कन्फ्रंटेशन हुआ है, तो इस बार क्या क्या लग रहा है? देखिए, हम कोई सरकार के साथ टकराव नहीं करेंगे। मीडिया को चलाना चाहिए, उसकी मर्जी है, चलाए ना चलाए। तो ये ब्लॉकेट मोदी जी और सैनिक सरकार ने किया, हमने नहीं किया। हम पीसफुली जाना चाहते, हम वार्ता भी करेंगे, इसके पहले मीटिंग करेंगे, मीटिंग बना के रणनीति तय करेंगे अब कौन से विकल्प रहेंगे। लेकिन देश बचाओ मोर्चे का आह्वान था, हम किस सरकार के साथ किसी के साथ टकराव। प्रधानमंत्री जलंधर भी आए थे, उन्होंने बात की कि भाई एमएसपी मिल रहा है, हरियाणा को किसानों को मिल रहा है। आपको क्या लगा कि कोई आउटरीच किया गया? मेरा व्यक्तिगत बयान है प्रधानमंत्री से, आप हरियाणा में आ जाइए। अगर 23 फसलें का बिकती हूँ तो मैं कम से कम आप मांग हरा दूंगा। आप असत्य बोल रहे हैं देश के साथ। अपने नशे का इल्जाम भी लगाया, पंजाब में बिक रहा, 500 से अधिक पाकिस्तान का बॉर्डर है, सब तो ड्रोन आपके टनों की नशा पंजाब में फेंक रहे, तो आपकी बीएसएफ भी लगी। आप भी उतने जिम्मेवार हो जितना भगवंत मान जिम्मेवार है। तो ये देश के सामने असत्य नहीं बोलना। हरी पगड़ी बांधने से कोई किसान नहीं बनता। आज किसानों को आप सड़कों के ऊपर जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हो, ये आपकी हरी पगड़ी का रिजल्ट आ। चलिए, आपको रोका गया है, लेकिन आप क्या इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट से देख रहे हैं, जिस तरह से वहां पे हुआ? और क्या आपको लग रहा है कि आपका बिल्कुल अलग है? क्या आप समर्थन देते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल हमारा अलग है। जो देश के युवा हैं उनकी मांग वाजिब है, उनकी मांग से हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन हमारा मोर्चा अलग था, उनका मोर्चा अलग है। उनका बहाना बना के हमें कुचला नहीं जाना चाहिए। सरवंत सिंह पंढेर जो की बात कर रहे थे और बोल रहे हैं कि